Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. How are you all? I hope you're all really fine and enjoying your good health. बेटा आप लोगों को अच्छे से याद है, बल्कि याद क्यों ना हो, ये सामने नज़र भी आ रहा है आप सबको कि कितना अच्छा याद था आप सबको कि असाइनमेंट्स आप सबकी मेरे पास आई और असाइनमेंट्स के अंदर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया एंड आई हैव गॉट मैं देख के बता देता हूँ आपको कि मुझे जनाबे वाला तकरीबन जो है वो 28 असाइनमेंट्स जो हैं वो रिसीव हुई, 28 असाइनमेंट्स, और आप सब ने इसके ऊपर जो है वो पार्टिसिपेट किया। आज हम मिनिमम 25 असाइनमेंट्स को तो चेक करेंगे, बल्कि पूरी कोशिश करते हैं कि ये सारी असाइनमेंट्स ही चेक करें। ये क्या बात हुई कि मतलब एक असाइनमेंट 2-3 छोड़ दी जाएं, सारी असाइनमेंट की जाएंगी। और डे 8 में मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक हम ये असाइनमेंट चेक नहीं करेंगे हम ये क्लास को वाइंड अप नहीं करेंगे। तो आपने ज़रा बड़े ध्यान से देखना, पहले सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह 10 से 12 असाइनमेंट्स चेक करेंगे। अगले सेशन के अंदर हम तकरीबन जो है वो मज़ीद जो बाकी असाइनमेंट्स बची हैं उनको चेक करेंगे। अब इसमें प्रोसीजर क्या होगा मैं बताता हूँ। ये मेरे पास वॉच है, टाइम मैनेजमेंट मैं भी अपनी तरफ से यकीनन पूरी रखूँगा। और क्या होगा कि ये आपके सामने सबसे पहले जो है वो 1 मिनट का काउंट डाउन स्टार्ट होगा। आप 1 मिनट के अंदर अंदर इस पैराग्राफ को देखेंगे जो आपके सामने पहले आएगा। इसमें से देखेंगे कि आपको क्या लगता है कि इसमें ये मिस्टेक्स हैं जो नहीं होनी चाहिए, और उन मिस्टेक्स के ऊपर आप ज़रा देखिएगा और देखने के बाद उनको माइंड में रखिएगा। फिर मैं आपके सामने चेक करूंगा और फिर अपने आप को प्रूव कीजिएगा, देखा मैंने कहा था ना कि ये मिस्टेक है और मैंने वो मिस्टेक पॉइंट आउट कर ली है। तो मैं आप लोगों को हर पैराग्राफ जब आपके सामने आएगा तो मैं उसके लिए, चूँकि 150 वर्ड्स हैं और 150 वर्ड्स के लिए पढ़ने में एक एवरेज इंसान जो है वो 1 मिनट में बड़े आराम से जो है वो 60, 70, 80 वर्ड्स पढ़ सकता है बड़े आराम से। तो चलें मैं फिर ये काम करता हूँ कि अगर थोड़ा अच्छा पढ़ने वाला है, मैंने वो एवरेज बताया, एवरेज से भी नीचे होगा तो 80 वर्ड्स पढ़ लेगा बड़े आराम से, 1 मिनट में पढ़े जा सकते हैं। और जो अच्छा बच्चा होगा वो 110 तक पढ़ सकता है। तो मैं ये काम करूंगा कि मैं आपको हर पैराग्राफ में 1.5 मिनट्स दूंगा और कहूँगा ज़रा इसको देख लो, अच्छे से खुद देख लो, और फिर उसके बाद आप उस पैराग्राफ को देखेंगे और देखने के बाद फिर मैं चेक करूंगा। और चेक करने में आप देखिएगा, अपनी नोटबुक पे लिख लीजिएगा कि ये मिस्टेक्स हैं, लेकिन जब मैं चेक कर रहा हूँगा तो देखिएगा कि वो मिस्टेक्स अगर मैंने निकाली हैं तो आपकी वो बात पक्की हो जाएगी। इसका मतलब है आपकी तैयारी बड़ी शानदार होती चली जा रही है। तो ये एक्सप्रेस बैच के अंदर और कम वक्त में तैयारी करने का ये बहुत आसान तरीका है और 20 मार्क्स हैं। ये याद रखिएगा कि अगर मैं पूरी क्लास इसके ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए बड़ा ध्यान कीजिएगा। आइए अब इसके ऊपर बात करते हैं और देखना शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ हमारे सामने आ रहा है और इसको मैं ज़रा आपके लिए, जी नज़र आ रहा है सबको? कैमरे वाले भाई बड़ा सारा ज़्यादा प्रोमिनेंट है जी, शानदार है जी। तो जनाब अब हमारे पास इस वक्त अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास इस वक्त जो है वो पैराग्राफ आ गया जो कि आप देख सकते हैं 150 वर्ड्स, ठीक है, वही है, यहाँ से स्टार्ट है। क्या गलतियाँ हैं, क्या कुछ है, ये आपने बताना है। आपका 1.5 मिनट्स का टाइम जनाबे वाला स्टार्ट हो रहा है अब से। 1.5 मिनट्स देख लें जल्दी से। जी जनाब, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स मज़ीद रह गए हैं। 30 सेकंड्स, जल्दी देख लें। जी टाइम इज़ ओवर। अब मैं इसको चेक करता हूँ आपके सामने और आप देखेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो कि एक स्टूडेंट जो है वो कॉमनली कर रहा होता है।
और आप जब इसे देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को और समझने को मिलेंगी। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट की हम स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को और इनको चेक करना शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि नज़र तो आ रहा होगा आप सबको, कोई मसला नहीं होगा इसमें। तो जनाब सबसे पहली बात अगर देखा जाए इसको, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने कहा था कि 2 बॉडी पैराग्राफ्स का होना मस्ट है, 2 बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए। तो वो तो इन्होंने 1 बॉडी पैराग्राफ लिखा, तो इनकी गलती सबसे पहले ये आ गई जिसकी वजह से इनके 5 मार्क्स तो माइनस हो चुके हैं। अच्छा, जो आपका पैराग्राफ राइटिंग होता है इसके अंदर आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 17 तक मिल जाते होते हैं, ठीक है। 17 जितना अच्छा भी लिखा हो, अगर बहुत ही शानदार लिखा हुआ है तो 18 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो 17 मार्क्स इनके बनते हैं और अगर 5 इसमें से कट गए तो इसका मतलब अब इनके पास 12 मार्क्स रह गए क्योंकि बॉडी पैराग्राफ 1 लिखा है। अब जरा आते हैं जी, स्लीप डेप्रिवेशन रेफर्स टू द डिसऑर्डर इन विच पीपल हैव इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स एंड कांट टेक इनफ स्लीप टू परफॉर्म देयर डेली एक्टिविटीज़ विद फुल कंसंट्रेशन। स्लीप डेप्रिवेशन पे लिखा हुआ है, जारी सी बात है, पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस टॉपिक को, दैट इज़ वेरी वेल, बहुत अच्छी बात। इट हैज़ वेरी बैड इफ़ेक्ट्स, अच्छा, ऑन ह्यूमन हेल्थ लाइक इंसोम्निया एक्सेट्रा। अच्छा, जब आपने इंसोम्निया लिखा और सिर्फ एक ही लिखा, ठीक है, और कोशिश करें कि जब आप लिखने लगते हैं लाइक के साथ तो फिर आप कम से कम 2 तो लिखा करें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये इन्होंने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बॉडी पैराग्राफ 1 नहीं है, सिर्फ 1 है, तो इसके ऊपर भी आ जाते हैं। इट हैज़ मैनी कॉजेज विच आल्सो हैव वेरी बैड इफेक्ट्स। ये देखें जी, ये बैड इफेक्ट्स यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी बैड इफेक्ट्स आ गया, तो ये तो रेपिटेशन है ना, बार बार तो नहीं करनी चाहिए, स्पेशली ऑन यूथ, ठीक है। एक्सेसिव आना चाहिए था, एक्सेस नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे बनता था एक्सेसिव यूज़, ठीक है, ऑफ मोबाइल फ़ोन्स और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जब एनी कहा तो फिर इसमें अदर यूज़ करना चाहिए था। एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिफोर बेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़। देखें जी, ज़्यादा में से एक होता है ना, ठीक है, मोर देन 1 हो तो ये याद रखिएगा कि मोर देन 1 हो तो फिर आपने इसको ज़्यादा कंसिडर करना है। 1 ऑफ द बॉयज़ होगा ना, 1 ऑफ द बॉय थोड़ी होगा, लड़के में से एक, क्या हद होती है यार, मतलब उनको बात है करने वाली। दीज एमिट, अच्छा, कहने चाह रहे हैं कि दीज एमिट, ये निकालती हैं, क्या एमिट करते हैं जी बताएं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अच्छा ठीक है। दीज डिवाइसेस ज़्यादा अच्छा था। एमिट ब्लू रेडिएशंस विच अफेक्ट, अच्छा यहाँ पे इफेक्ट और अफेक्ट, ये डिफरेंस जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको याद रखिएगा कि ये जो अफेक्ट होता है ना, ए वाला, इसका मतलब होता है असर करना, ठीक है, और ये जो ई वाला इफेक्ट होता है इसका मतलब होता है असर, यानी दैट इज़ नाउन। ये नाउन है और ये एक वर्ब है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने इसको याद रखा हुआ है, पता है इनको, इन्होंने अच्छा किया। अगली बात जनाब, नॉट ओनली यूजिंग मोबाइल फ़ोन इन नाइट इज़ डेंजरस, नॉट ओनली बट आल्सो, तो यहाँ पे बट आल्सो तो इन्होंने लिखा ही नहीं है, इसकी गलती कर ली इन्होंने, ठीक है। मोबाइल यूजिंग इन नाइट या एट नाइट, इन नाइट नहीं यूज़ करना चाहिए, एट नाइट जब आप सरसी नाइट की बात कर रहे होते हैं कोई भी वक्त, एट नाइट इज़ डेंजरस। इट आल्सो हैज़ इट्स एक्सेसिव यूज़, फिर इसी में कर देते हैं कि नॉट ओनली का ज़रूरत ही नहीं बनती थी। अगर आप नॉट ओनली लिखते हो तो फिर नॉट ओनली की बहन है, ठीक है, और नॉट ओनली की बहन कौन है, वो है जनाब बट आल्सो, ठीक है। तो इसलिए इनके साथ इन्होंने लिखना चाहिए था बट आल्सो, जो कि इन्होंने नहीं लिखा तो गलती की, दैट इज़ रॉन्ग। तो इस चीज़ का ख्याल करना भी ज़रूरी था इनके लिए, जिसको इन्होंने नहीं देखा, अंडरस्टैंड नहीं किया। अच्छा, फिर उसके बाद भाई फिर है जी कि डेंजर्स इन डे टाइम, एक्सटेंडेड स्क्रीन टाइमिंग सिंगुलर इफेक्ट्स, ठीक है, अफेक्ट्स द एकेडमिक परफॉर्मेंस, वेरी गुड, कोई मसला नहीं। बैड स्लीपिंग हैबिट्स रेफर टू द लेट नाइट स्लीप्स ड्यू टू विच अ पर्सन कांट टेक इनफ स्लीप एंड बिकम्स, एक शख्स है ना, एक शख्स, तो एक शख्स के साथ तो हम बिकम्स लिखेंगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिकम्स लेजी फॉर द होल डे। अच्छा, इन अ नटशेल, excessive use of mobile phones should be stopped. One should have sleep of almost 8 hours per day for performing better activities. ठीक है, इनकी गलतियों की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जनाब 1, 2, ठीक है, फिर उसके बाद 3 मिस्टेक्स हैं मेजर, और ये एक 4 मेजर मिस्टेक टेंस की आई, तो हम इनको मार्क्स देंगे जनाब आउट ऑफ 20, वी आर गोइंग टू गिव हिम ओनली
9 मार्क्स, 9 आउट ऑफ 20 इनके मार्क्स बनते हैं जी। ठीक है, तो ये हमारे पास जनाब एक हो गया सेक्शन जो कि आपके सामने गया आया। ठीक है, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं ये आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे आप बता दीजिएगा, मैं ये वाली असाइनमेंट जो चेक हुई है ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा ताकि हमारे पास सबूत रहे। ठीक है, देखें मैं साथ साथ चेक ही रख रहा हूँ अभी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जी। आपका टाइम जनाब 1.5 मिनट्स का स्टार्ट होता है अब से। साथ साथ नोटबुक पे लिखें, मस्ट लिखें, लाजमी। थर्टी सेकेंड रहेगा जी। जी जनाब, टाइम इज़ ओवर। अब मैं चेक करने की तरफ आता हूँ और इस तरफ बढ़ते हैं जी, चेक करने के मामले की तरफ। नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। कैमरे पर भाई इस चीज़ का लाजमी ख्याल कीजिएगा कि ये फोकस अच्छा रहे और ये चीज़ें नज़र आएँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए फिर प्रॉब्लम होगी अगर ये ना नज़र आया तो। अच्छा जी, अब जनाब वाला हम आते हैं अपने इस काम की तरफ वापस। तो जी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलर सही है ना। चले जी, सबसे पहली बात तो ये देखिए जी, इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन के बाद इन्होंने बॉडी पैराग्राफ सिर्फ एक लिखा है, कंक्लूजन है, इसका मतलब है इनके 5 मार्क्स तो यहाँ पे माइनस कर दें। ठीक है, द पीपल इन रूरल एरियाज फेस न्यूमरस चैलेंजेस रेंजिंग फ्रॉम बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी नीड्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाउएवर कॉमा, देखिए जब आप यूज़ करते हो ना, इनको नाम देते हैं हम एक्चुअली एडवर्ब्स का, तो जब आप इनको यूज़ कर रहे होते हो ऐसे अल्फाज को, तो इसका ख्याल लाजमी करना है कि उसके बाद कॉमा मस्ट आए। हाउएवर द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम दे एनकाउंटर इज़ द लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा जी इन्होंने। इन रूरल एरियाज कॉमा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा टाइम की कमी की वजह से मैं पंक्चुएशन के ऊपर आपको काम नहीं इतना करवा सका, तो आप पंक्चुएशन से रिलेटेड मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जिससे आप पंक्चुएशन की वीडियोस को बड़ी आसानी से देख सकते हैं और अपनी ये इश्यूज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ हेल्थ सेंटर्स विच, अच्छा जब आप लिखते हैं ना विच, ठीक है, दैट, ऐसे वर्ड्स आते हैं सेंटेंस के दरमियान में जो कि कोरिलेट कर रहे होते हैं, जो मिला रहे होते हैं, तो आपने वहाँ पे कॉमा नहीं लगाना। विच कंट्रीब्यूट्स, अच्छा हेल्थ सेंटर्स, अच्छा देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ हेल्थ सेंटर्स, शॉर्टेज है जो वजह बनती है। ठीक है, विच कंट्रीब्यूट्स टू द प्रिवेलेंस ऑफ वेरियस डिजीजेस। ठीक है, इंक्लूडिंग सम सीरियस वंस। Another contributing factor to health issue is poor sanitation and hygiene. बिल्कुल ठीक। Many people in these areas neglect the cleanliness of their surroundings, leading to the presence of dirt and unpleasant odors. ठीक है, this results in poor standard of living in rural areas. Drinking contaminated water may also lead to health issues. Additionally, lack of transportation infrastructure, अच्छा लैक है किसका, कमी है ट्रांसपोर्टेशन की, एंड अच्छा ये एक ही वर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडिविजुअल्स टू ट्रैवल टू हेल्थ केयर सेंटर्स। बिल्कुल ठीक है। टू एड्रेस द हेल्थ चैलेंजेस इन रूरल एरियाज,
अच्छा, इट इज़ असेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है क्या जनाब, टू इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्या किया जाए कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, तो जनाब इन्वेस्ट करने की क्या क्या है कि इसके ज़रिए इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ, यहाँ पे ये कॉमा नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, बाय इंक्रीजिंग, और बाय के बाद जब वर्ब आता है ना तो वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है प्लस आईएनजी के साथ। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड इम्प्रूविंग, ठीक है, इम्प्रूविंग, ये भी गलती है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, मैंने देखा इन्होंने तकरीबन 140 प्लस वर्ड्स, 130 से कम है, इसका मतलब है इन्होंने यहाँ पे भी कम किए। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखते जाइएगा, वो ये वाली बात है बेटा कि आपने जो है ना वो वर्ड्स काउंट यकीनन 150 से ऊपर नहीं जाना, जो मर्ज़ी हो जाए 150 प्लस नहीं होना चाहिए, 140 से लेकर 150 के दरमियान तक रहें। ठीक है, ऊपर नहीं आपने जाना, 50 से एक वर्ड भी ऊपर ना जाए, ये आपने याद रखना। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि 120 प्लस वर्ड्स हैं, फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ भी इन्होंने एक किया, तो इस वजह से इनका जो है वो ये चीज़ें कम हैं। तो सो वी आर गोइंग टू हैव अंडरस्टैंडिंग हेयर, और वो ये है कि इनके जो मार्क्स बनते हैं 5 नंबर तो ये गए, फिर उन्होंने 1 2 3 मिस्टेक्स ये छोटी छोटी की हैं, लेकिन ये इम्प्रूविंग वाली ये ज़रा मेजर मिस्टेक थी, इस वजह से इसको मिस्टेक माना ही जाएगा। तो इनके मार्क्स हम करते हैं जनाब 8 आउट ऑफ 20। ठीक है, तो ये भी साथ अब कवर अप हो गया। आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे करें स्टार्ट। तो जनाब नेक्स्ट वन हमारे पास रहा ये वाला जी, वही आपके पास टाइम स्टार्ट होता है 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स का। तब तक कैमरे वाले भैया आप ना मेरे माइक ऑफ कर दीजिएगा, वजह यह है कि मैं ज़रा एक कॉल कर लूँ, मुझे कॉल आ रही है। तो जनाब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। जी तो जनाबे वाला टाइम आपका हो चुका है ओवर। तो मुझे ज़रा आप ज़रा देख के बताइए, क्या आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक नज़र आती है? आपने यहाँ पे देखा ना, तो अब आप भी माशाल्लाह टीचर बने हैं, तो मुझे ज़रा बता दें कि इसमें गलतियाँ क्या क्या हैं, ताकि हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। पहली बात है इंट्रोडक्शन बिल्कुल लिखा, बॉडी पैराग्राफ 1 है, कंक्लूजन के उन्होंने 2 पैराग्राफ बनाए। माशाल्लाह, माँ शकड़े जाए, कोई शर्म आती है, मतलब कोई हद होती है। भैया आपको बताया नहीं मैंने कि आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इट शुड बी 1 पैराग्राफ ओनली, मतलब कोई हद होती है, कोई मतलब हद होती है यार, मतलब वो किसी ने कहा था ना कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है, तो वो होनी चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। आपने कंक्लूजन के 2 पैराग्राफ लिखे हैं यार, मतलब हद होती है। 5 नंबर इनके माइनस करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ये तो माइनस हो गए। अब आते हैं इधर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लेस अ पाइटल इसे बोलते हैं वैसे, पाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। व्हेन द कस्टमर्स आर डिससेटिस्फाइड इट कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स। ठीक है, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट लीड टू कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन,
ड्यू टू विच इट कॉमा, यहां पे कॉमा आना चाहिए क्योंकि बात ठहराव है। इट रिजल्ट्स, ये कॉमा के लिए सिंपल सी बात याद रखें, सेंटेंस के अंदर जहां ठहराव नजर आए आपको, आपकी जुबान रुके, इट मीन्स आपने कॉमा लगा देना है। सॉरी जी। अच्छा, इट रिजल्ट्स इन मेनी नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन बिजनेस, बिल्कुल ठीक है। ओ हेलो, क्यों नहीं चले, क्या मसला है जी। उसके बाद वन ऑफ दीज फैक्टर्स इज पुअर कम्युनिकेशन। वन ऑफ द फैक्टर्स, वन ऑफ दीज फैक्टर्स नहीं, वन ऑफ द फैक्टर्स इज पुअर कम्युनिकेशन। When producers fail to give customers adequate attention and ignore their needs, it can make the customer feel uncomfortable and deter them from turning to the shop. Turning to the shop. ये तक ही मतलब होया। Turning to the shop यानी अपनी दुकान बदलना। ठीक है। Turning to another shop ज़्यादा अच्छा नहीं था? Another लिखे यहाँ पे। Turning to another shop. Lack of knowledge about customers' expectations and needs, lack of knowledge or expectations और customers की expectation और needs की कमी कम करती है। lack का है ना, lack कमी, knowledge की, ठीक है। reduces customer satisfaction, ठीक है। सेलिंग बैड प्रोडक्ट्स, सेल करना बैड प्रोडक्ट्स, ये भी रोकता है कस्टमर्स को फ्रॉम कमिंग बैक, ठीक है। इन कंक्लूजन, पुअर कस्टमर सर्विस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। इट लीड्स टू अ डिक्रीज in the producer's revenue. The brand's reputation may also be damaged. Strategies like enhancing product quality, providing exceptional customer service, and actively seeking feedback can help boost satisfaction level. तो ठीक है, इन्होंने लिखा सही, लेकिन जो गलती की वो गलती तो थी, इसलिए हम इनके मार्क्स यहाँ पे जो देंगे वो देंगे 12 आउट ऑफ 20। ठीक है जी, 12 आउट ऑफ 20 इनके मार्क्स बनते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट की जानेब, और नेक्स्ट हमारे पास रहा ये। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 मिनट 30 सेकेंड का अब से। देखें जी, जी टाइम इज़ ओवर। मैंने स्टॉप वॉच बंद कर दी। अब जनाब हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें, इंट्रोडक्शन में तो। अच्छा, फिर आते हैं बॉडी पैराग्राफ। तो जी हाँ, 2 बॉडी पैराग्राफ्स हैं, फिर एंड पे कंक्लूजन। तो ये मैं देख लूँ कितने वर्ड्स का इन्होंने किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी तकरीबन एक लाइन में 12 वर्ड्स हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने सही किया है जी। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इसको चेक करने में।
बाकी सब ठीक है, अब सिर्फ इनकी जो गलती आएगी वही आएगी। इन्फ्लेशन इज़ द सिचुएशन इन विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज रैपिडली। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द कस्टमर प्राइस इंडेक्स CPI, ठीक है। एट लो रेट्स इट कीप्स द इकोनॉमी हेल्दी। एट लो रेट्स इट कीप्स, ये क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, यानी CPI जो है वो अगर इसका रेट कम होता है तो आप ये कहेंगे ना कि इफ़ CPI's रेट्स आर लो, ठीक है, या इफ़ CPI इज़ लो इट कीप्स द इकोनॉमी हेल्दी, इस तरह लिखे ना। हाउएवर फिर कॉमा, व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेज रैपिडली, राइजेज ठीक है, इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड ठीक है, राइजेज रैपिडली, डिमांड के मुताबिक आना है ना राइजेज, ठीक है। वाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। एडिशनली इन्फ्लेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज्ड, का आई क्यों बड़ा लिखा, वजह पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। मोर ओवर व्हेन बैंक्स इंक्रीज द मनी सप्लाई इट कंट्रीब्यूट्स टू इन्फ्लेशन। Furthermore, rapid population growth in a country can also be a factor leading to inflation. बिल्कुल ठीक कहा आपने, वेरी गुड। इन्फ्लेशन हैज़ न्यूमरस नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द इकोनॉमी, फर्स्टली द परचेजिंग पावर। अब इन्होंने इसमें कंक्लूजन नहीं किया। कंक्लूड जो होता है ना वो तो बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर आप सारी गेम डालते हैं और कंक्लूजन के अंदर आप वाइंड अप करते हैं सब चीज़ों को, तो इन्होंने ये वाला कंक्लूजन नहीं है, पता चल रहा है, क्योंकि इसमें तो अभी भी सजेशन दे रहे हैं कैसे करें वैसे करें। तो कंक्लूजन की यहाँ पे कमी है, इसका मतलब इन्होंने बॉडी पैराग्राफ 3 लिखे, कंक्लूजन लिखा ही नहीं है, मतलब फिर ये होगा। लेकिन उन्होंने इसी को कंक्लूजन बेचारे ने बना दिया। कुछ तो नंबर काटेंगे हम फिर, क्योंकि कंक्लूजन इसमें नहीं है। कंक्लूड सही नहीं किया इन्होंने, कंक्लूड करने के मामले में इन्होंने काम गलत किया। इन्फ्लेशन हैज न्यूमरस नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द कंट्री, फर्स्टली द परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, परचेजिंग पावर डिक्रीजेज एज प्राइस राइजेस, ठीक है। सेकेंडली कॉमा, ड्यू टू द इंक्रीज इन मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट्स टेंड टू राइज, एडिशनल इन्फ्लेशन कैन लीड टू स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। सॉरी जी, अच्छा इन्होंने जनाबे वाला कंक्लूजन तो लिखा नहीं, इस वजह से हम इनके मार्क्स जो देंगे वो देंगे इनको 13 आउट ऑफ 20, 13 आउट ऑफ 20, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे बढ़े, तो जनाबे वाला नेक्स्ट पे आते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है ए वाला नंबर 5, सही स्पीड है, ठीक है। जनाबे वाला आपका 1 मिनट ये आपका 1 मिनट और 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है अब से। ये तो वैसे बड़ा आसान है, इसमें से गलतियां तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, है ना। खैर 30 सेकंड रह गए। लो भाइयों बहनों, टाइम इज़ ओवर। आते हैं अब, इन्होंने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ एक पूरा लिखा, फिर उसके बाद इन समरी, समरी का क्यों वर्ड यूज़ किया, कंक्लूजन भी यानी जो इन्होंने किया वो भी किसी ना काम का, ठीक है। मतलब ये है कि इनके स्टार्ट में ही जो मार्क्स कट रहे हैं ना, स्टार्ट में जो कट रहे हैं जनाब, वो 7 मार्क्स तो कट जाने हैं लाजमी। दूसरा, इन्होंने बॉडी पैराग्राफ भी नहीं लिखे,
ठीक है, बॉडी पैराग्राफ लिखे ही नहीं है इन्होंने, और कंक्लूजन भी इन्होंने वैसा नहीं किया। तो इसका मतलब है कि इनको मार्क्स 10 में से मिलने जा रहे हैं अब। तो आइए चेक करते हैं इन्होंने क्या किया। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन द ट्रीज, कट डाउन नहीं, कटिंग डाउन द ट्रीज फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिर इसके बाद फुल स्टॉप आना चाहिए था, इन द वर्ल्ड लिख दिया इन्होंने, फुल स्टॉप आना था, इट का आई कैपिटल ये जाना था आगे, डिमांड फॉर मोर आर्ट्स फॉर द पीपल ड्यू टू विच मोर आर्ट्स, तो से क्या मोर हाउस, अच्छा मोर हाउस, क्या ये क्या लिखा है भाई, अजीब इंसान है भैया आप। ड्यू टू विच होगा द फर्टिलाइज लैंड चेंज टू द रेजिडेंट लैंड, अच्छा फर्टिलाइज्ड लैंड चेंजेस आना था, ड्यू टू दैट, इतनी लंबी लाइन और फिर दरमियान में वही ड्यू टू दैट, दैट ओ दैट हद होंगी है। एटमॉस्फेयर इफेक्ट, अच्छा एटमॉस्फेयर इफेक्ट्स आना था। एंड द सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ डिफरेस्टेशन इज़ द डिमांड ऑफ टिम्बर्स, ये फिर वही बात, फॉर मेकिंग फर्नीचर विच लीड्स, फिर कॉमा लगा दिया, विच लीड्स टू चेंज द वाटर साइकिल एंड increases the acidity of rainwater because of huge amount of carbon dioxide in the atmosphere. In summary, the people of the world ought to cultivate new plants to protect their environment and atmosphere for the coming generation. हाय की नंबर दिया उन्होंने, वापस ही दसो क्या बनते हैं इनके, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर ना मार्क्स तो देने हैं, 4 आउट ऑफ 20 जी इनके मार्क्स बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी 5 असाइनमेंट चेक हो चुकी है, मुबारक हो। अब आते हैं जी नेक्स्ट वन की तरफ, मैं ज़रा देख लूँ क्या बचा की कि नहीं, नहीं ये नहीं की, ठीक है। तो जनाबे वाला करते हैं फिर चेक। ये है लॉन्ग वेटिंग ओपीडी इन हॉस्पिटल्स। तो जनाब आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। जी जनाब टाइम इज़ ओवर। अब आते हैं इस तरफ। अच्छा जी ओपीडी से रिलेटेड है, लॉन्ग वेटिंग ओपीडी इन हॉस्पिटल। अच्छा तो अब इसकी तरफ जब हम बढ़ते हैं इसको चेक करने की तरफ, तो जनाबे वाला बातें करते हैं ज़रा इम्पोर्टेंट। सबसे पहली बात कि इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा एक लाइन का मर के, फिर इन्होंने बॉडी पैराग्राफ लिखा, लेकिन ये जो बॉडी पैराग्राफ है इनका वो सिर्फ एक है, इसका मतलब है इनके 5 मार्क्स तो यहाँ पे माइनस होते हैं। और कंक्लूजन भी इन्होंने एक लिखा, एक लाइन का, बहुत कम लिखा। चले कोई बात नहीं, देखने में भी लग रहा है वैसे इतना बड़ा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
तकरीबन इन्होंने 20 वर्ड्स के करीब लिखा है, 20 का 20 30 का इन्होंने रखा, कोई बात नहीं चले, लेकिन इनका बॉडी पैराग्राफ जो है ना वो एक नहीं है, इसलिए 5 मार्क्स तो माइनस है। एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इज़ द प्राइमरी पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ पेशेंट एंड द मेडिकल प्रोफेशनल इन अ मेडिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। नो वन इन दिस वर्ल्ड वुड बी हैप्पी टू गो टू अ हॉस्पिटल एज इंडिविजुअल्स go to hospitals only, or individuals have to visit hospitals, ठीक है, इस तरह कर लें, गो नहीं हैव, क्योंकि हॉस्पिटल आपने बार बार किया और साथ ही ये हैव टू विजिट देयर, इस तरह कर लें ना, ओनली व्हेन देयर इज़ अ नीड। अच्छा, देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड लॉन्ग वेटिंग इन ओपीडी ऑफ अ हॉस्पिटल, फॉर इंस्टेंस, अब यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए था, फॉर इंस्टेंस को न्यू लाइन से स्टार्ट करते तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता। पुअर मैनेजमेंट बाय हॉस्पिटल स्टाफ, इनएफिशिएंट हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड समटाइम्स एमरजेंसी केसेस। अच्छा ठीक है, द लॉन्ग वेटिंग लाइन्स इन ओपीडी ऑफ हॉस्पिटल्स आर अनोइंग एंड दे कॉज इनकन्वीनियंस ऑफ पेशेंट्स, फिर उसके बाद फुल स्टॉप, मोर ओवर का एम कैपिटल और फिर वहाँ सही है। इट आल्सो रिजल्ट्स इन डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल मैनेजमेंट। फर्दरमोर द हॉस्पिटल मैनेजमेंट नीड्स टू डील विद दिस प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग हेल्थ केयर रिसोर्सेज फॉर द बेटर सेटिस्फैक्शन ऑफ पेशेंट्स विद देयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक है। इन कंक्लूजन, लॉन्ग वेटिंग लाइन्स इन एन ओपीडी of the hospital is a source of inconvenience to the patient, for which, जिसके लिए the hospital management needs to take necessary measures, ठीक है। अब वो measures क्या थे ये आप कंक्लूजन में तो नहीं बता सकते, लेकिन वो ऊपर ही बता देना चाहिए था। खैर, तो कंक्लूजन भी ठीक है, तो इसलिए हम आपको जो मार्क्स देते हैं वो हैं 11 आउट ऑफ 20, ठीक है जी। तो 11 आउट ऑफ 20 इनके मार्क्स आते हैं। अब जनाब नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, टाइम हमारे पास इतना नहीं है, चूँकि 10 हमने पहले में करनी थी, मैंने आपको पहले बताया था। तो जनाब वाला आपका टाइम इस पैराग्राफ के लिए 1 मिनट 30 सेकंड का स्टार्ट होता है अब से। जनाब लास्ट 30 सेकंड्स। ओके जी, टाइम इज़ ओवर। अब आते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पर भी वही इन्होंने किया हुआ है कि बॉडी पैराग्राफ्स एक ही किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये गलती तो है ना, ठीक है, इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। तो इनके मार्क्स जो हैं वो 5 हो गए माइनस यहाँ पे। स्ट्रेस रेफर्स टू द मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेन दैट एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ड्यू टू वरीज, यहाँ पे ये बनता नहीं था फिर कॉमा, ड्यू टू वरीज और अदर कंडीशंस दैट lead him to overthink the consequences of various matters, ठीक है। Stress is a condition that causes individuals to suffer from both mental and physical pain, and untreated stress leads them to develop long-lasting depression that is detrimental for their health. Various factors such as inadequate sleep, academic pressure, relationship problems, and excessive workloads are the main causes of stress development in an individual. Stress has become increasingly prevalent among
today's generations and is damaging their mental capabilities by making them bound to worries, ultimately reducing their productivity in different tasks. अच्छा, लिखा इन्होंने अच्छा है, अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन ये मसला ये है कि इन्होंने एक ही क्यों लिखा पैराग्राफ. Additionally, individuals with high stress levels are at risk, high risk of developing, नहीं हाई रिस्क होगा, हायर तो नहीं होगा ना, आप कंपेयर किसी के साथ थोड़ी कर रहे हैं, और डेवलपिंग वेरियस डिजीज़ इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स. अब चूँकि आपने डिजीज़ बोल दिया तो फिर आगे ये करें. ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर्स नहीं, ठीक है, स्ट्रोक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रोक्स नहीं होता, स्ट्रोक ही होता, ठीक है. हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, ठीक है. इन समरी, इन कंक्लूजन, ये ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन अच्छी बात है. स्ट्रेस इज डेट्रीमेंटल फॉर एन इंडिविजुअल्स हेल्थ एज इट लीड्स हिम टूवर्ड्स डेवलपिंग वेरियस डिजीजेस. ठीक है, हम आपको मार्क्स देते हैं जनाब. अच्छा लिखा है आपने, मैं 13 देता हूँ आपको आउट ऑफ 20. 5 मार्क्स में पूरे माइनस नहीं किए, क्या याद करेंगे आप. उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी. नेक्स्ट हमारे पास 6 हो चुकी हैं, नंबर 7 पे आते हैं जी. तो जनाबे वाला आपका जनाब 1 मिनट 30 सेकेंड्स का टाइम स्टार्ट होता है अब से. जल्दी देख लें, जल्दी. जनाब टाइम इज़ ओवर. तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है. वही बॉडी पैराग्राफ अच्छा लिखते हैं, ये 4 माइनस कर देते हैं इनके मार्क्स यहाँ पे. द साइको सोशल सिस्टम रेफर्स टू द कनेक्शन एंड द इफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल इमोशंस. ठीक है, feelings, thoughts and actions on their surroundings and social environment. The psychosocial system of street begging in Pakistan, comma आना नहीं चाहिए था, refers to the effects of street begging on the environment and the social image of Pakistan. Street begging has several reasons behind it, like increasing inflation and poverty, financial hardships of households and exploitation of individuals in begging by few groups. ठीक है. Consequently, street begging in Pakistan, comma नहीं आना, is destroying its image in the eyes of other countries. Full stop. फिर इनके punctuation का मसला है. Street begging is also causing nuisance and security issues to the residents of visitors in Pakistan, and they are contributing to environment uncleanliness. ठीक है. Furthermore, the increasing beggary is correlated related with petty crimes. ठीक है. In conclusion, street begging is severely damaging the image of Pakistan, full stop, moreover कहिए और फिर comma, it is the reason behind the increasing problems to individuals related to inconvenience and uncleanliness of environment. यहाँ पे फिर and से पहले comma बनता नहीं था. So आपकी इन गलतियों को देखते हुए हम आपको देते हैं मार्क्स 10 आउट ऑफ 20 जी. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी. नेक्स्ट 4 5 6 7 हो गए, 8 1 की तरफ आ रहे हैं जी. नंबर 8. तो जनाब आपका 1 मिनट 30 सेकेंड का टाइम स्टार्ट होता है अब से. करें जी.
ओके जनाब, टाइम इज़ ओवर। आइए अब हम बढ़ते हैं इसको चेक करने की तरफ। और जनाब चेकिंग के अंदर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या था और किस किस तरह से था। तो भाई और बहनों देखते हैं जी, वही काम। ओए ये कंक्लूजन सिर्फ एक लाइन, फिर इधर भी इनके मार्क्स हम काटेंगे 6 यहाँ पे इस वजह से। बॉडी पैरा का भी दिखे ना, इनका सिंगल ही है। बिजनेस ऑनर्स आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर। हाउएवर दीज डिजायर्स रिक्वायर वेरियस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज एंड कॉल्स। बिल्कुल ठीक है। Business is defined by the perspective of customers, and without them, comma, our business is nothing. A brand is the name, logo, and any other identity that made the product of one company different from other. That makes, made क्यों लिख रहे हैं भाई आप? The product of one company, of our company, one नहीं, our company different from others, from other ones या others, ठीक है. Full stop here. However, catch capital. The strategy of brand is known as branding. Branding represents the image of a reputation of a business. A bad brand reputation is produced when there is disobedience to international laws, bad behavior with customers, and reduction in quality of the product. Consequently, an unfavorable reputation of business gives rise to reduction in profitability of business and imposition of heavy fines and duties of business, comma नहीं आना, full stop आना था और it का capital. It also results in reduction in numbers of satisfied customers. In conclusion, an unfavorable reputation of brand affects the profitability of a business. लेकिन आगे आपने कंप्लीट नहीं कर सके, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। आपके अंदर एबिलिटी भी है, आपने फिर भी ये काम नहीं किया। बाज आ जाओ। अच्छा तो जनाब हम इसके मार्क्स आपके देंगे आपको 8 आउट ऑफ 20। ठीक है जनाब, अब आते हैं इनकी नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ। नंबर 9 हमारे पास ये रही जी। तो जनाब आपका 1 मिनट 30 सेकेंड का टाइम जल्दी से स्टार्ट हो रहा है अब से, जल्दी देख लें। फोर्टी 45 सेकेंड्स हो गए। ओके जनाब, टाइम इज़ ओवर। जल्दी से अब इसे देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। और जनाब वाला हमारे पास स्टार्ट होता है अब से। इन पाकिस्तान देयर इज़ अ हाई, वही गलतियाँ इनकी वही हैं। इन पाकिस्तान देयर इज़ हाई लेवल ऑफ वायलेशंस ह्यूमन राइट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉमा पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ मेड फ्यू डिसीजंस टू फॉर देयर प्रोटेक्शन। ठीक है। यहाँ पे वेजेस ऑफ लेबर इन पाकिस्तान है ना, इसके ऊपर इंट्रोडक्शन की अब मैं आपने बात नहीं की। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका मतलब है आपका कंप्लीट नहीं, सही नहीं है। द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान
have resulted in an increase in financial burden on individuals, which has made it difficult for them to meet their needs. However, their increasing level is not only making the individual life hard, but is also contributing towards the violation of human rights, as business owners do not want to pay employees with higher salaries. एम्प्लॉयज़ है ना, तो इसलिए फिर सैलरीज बोलेंगे ना. इन इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग, ठीक है, बात सही है. Consequently, due to the violations of human rights and under the consideration of problems faced by laborers, Pakistan government has fixed the minimum wage rate, and because of this, the laborers are also more satisfied than before. In conclusion, the minimum wage rate of labor in Pakistan was implemented for the protection of labor rights. इन्होंने कंक्लूजन भी सही नहीं किया. इनके 8 आउट ऑफ 20 मार्क्स करते हैं जी. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी. असाइनमेंट नेक्स्ट वन, एंड दैट इज़ लास्ट असाइनमेंट. उसके बाद सेशन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. जल्दी से इन्होंने भी वही किया, इसका मतलब है कि हम इसको में अब क्या देखना है वो चेक करते हैं इसको. फॉर द बिजनेस कॉमा द एम्प्लॉयज़, रुको मैं चेक करता हूँ इसे, इधर स्टार्ट तो कर लें. हाँ जी. फॉर अ बिजनेस कॉमा द एम्प्लॉयज़ एंड क्लाइंट्स आर इट्स वैल्यूएबल assets, बिल्कुल ठीक है, because they both contribute towards the increasing profitability and progression of a business. A business needs to provide its clients with their best services because comma बनता नहीं था, because employees contribute towards business profitability, full stop, उसके बाद बट का B capital आना था. The real exchange is made by the clients, ठीक है. There are several reasons due to which a business could miss the opportunity of working as per the deal with the clients, full stop. 4 का F capital. अच्छा, poor time management by employees, lack of few resources, and sometimes occurrence of unfavorable payments. Consequently, all these factors not only create a negative image of the business in the eyes of the other clients, but it also results in opposition of the penalties by clients. In conclusion, a business needs to always work. A business always needs to work as per the deal with the clients, because clients generate profit in both market share and financial profit term. अच्छा, हम इनको करते हैं यहाँ पे 10 आउट ऑफ 20. ठीक है जी. तो जनाबे वाला हमारा सेशन नंबर 1 इख्तिताम को पहुंचा. अब बाकी असाइनमेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में चेक करते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं. अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अगले सेशन में. अल्लाह हाफ़िज़.